आज इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्शन ही एक्शन था। तो आखिर वो कौन सी बड़ी खबरें थीं जिन्होंने मार्केट का मूड सेट किया? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आज की हेडलाइन, सेंसेक्स ने लगाई 313 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग। और कहानी सिर्फ सेंसेक्स पर खत्म नहीं हुई, निफ्टी ने भी 25,300 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पार कर लिया। मतलब पूरे बाजार में एक जबरदस्त पॉजिटिव माहौल बन गया। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर मार्केट में इतनी शानदार तेजी आई तो आई कहां से? चलिए जरा खोद कर देखते हैं इसके पीछे की वजहों को। देखिए, मजे की बात यह है कि इस तेजी के तार जुड़े हैं ग्लोबल मार्केट से। एक तरफ इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर बातचीत की नई उम्मीद जगी है, और दूसरी तरफ अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावना है। बस इन दो खबरों ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट कर दिया। और हाँ, ये लगातार दूसरा दिन था जब मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ। अब आते हैं उन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर जो आज के असली मूवर्स एंड शेकर्स थे। मतलब कौन बने आज के हीरो और कौन रह गए थोड़ा पीछे। तो आज की कहानी के कह सकते हैं दो साइड थे। एक तरफ थे एसबीआई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और कोटक महिंद्रा बैंक, जिन्होंने इन्वेस्टर्स की जेबें भर दी। तो वहीं दूसरी तरफ टाइटन, आईटीसी और टाटा स्टील जैसे बड़े नाम आज थोड़ा दबाव में नजर आए। और अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। आज के शो के स्टार थे पीएसयू बैंक, जो 2.61% ऊपर थे। आईटी और ऑटो ने भी बढ़िया साथ निभाया, लेकिन हाँ, एफएमसीजी और मेटल सेक्टर आज रेस में थोड़ा पीछे रह गए। चलिए अब जरा उन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट डील्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज खूब सुर्खियां बटोई। 7,000 करोड़, जी हाँ, 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए जरा, कितना बड़ा अमाउंट है ये। और ये क्या है? ये सिर्फ एक कंपनी को मिले नए ऑर्डर्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए, इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर में एक बहुत ही सॉलिड स्टोरी बनती दिख रही है। चाहे वो वेल्सपन कॉर्प हो, अडानी एंटरप्राइजेज हो या फिर एलएनटी, इन सब को मिले बड़े बड़े ऑर्डर्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी रफ्तार पकड़ रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को फटाफट समझ लेते हैं, बल्क डील। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जब भी किसी कंपनी के 0.5% से ज्यादा शेयर एक ही झटके में खरीदे या बेचे जाते हैं, उसे बल्क डील कहते हैं। बस इतना ही है। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है नियो एपेक्स वेंचर। इस एक इन्वेस्टर ने अरुणे सबॉर्ड, सिल्वर लाइन और सनशाइन कैपिटा में जो बड़ी बड़ी खरीदारी की है ना, वो साफ दिखाता है कि मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कितने एक्टिव हैं और पर्दे के पीछे से अपनी बड़ी चालें चल रहे हैं। तो दिन भर की इस उठापटक का मतलब क्या निकालें? अगर इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो क्या पिक्चर सामने आती है? एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, इसका एक अंदाजा हमें नुआमा की रिपोर्ट से मिलता है। देखिए, जब नुआमा जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म यूरेका फोर्ब्स के लिए बाय रेटिंग देती है, और वो भी 700 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ, तो ये मार्केट को लेकर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाता है। तो कुल मिलाकर आज के मार्केट से 3 बड़ी बातें हम समझ सकते हैं। पहली, मार्केट की ड्राइविंग सीट पर फिलहाल ग्लोबल क्यूज बैठे हैं। दूसरी, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में जो तेजी है वो असली ग्रोथ का सिग्नल है। और तीसरी और सबसे अहम बात, बड़े इन्वेस्टर्स अब छिपकर नहीं बल्कि खुलकर बड़े दांव लगा रहे हैं, और ये मार्केट में उनके गहरे भरोसे को दिखाता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। एक तरफ देश के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल हवा भी हमारे पक्ष में है। तो क्या इंडियन मार्केट अब ग्रोथ की एक नई ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार है? इसी सवाल पर सोचते हुए आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।